तो गाइस एक नया लॉ आया है सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म और जितने भी स्ट्रीमिंग एप्स हैं उन सब के लिए। इस नए लॉ के तहत जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज है या जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो बाध्य हैं गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड कराने के लिए कि किसी भी पोस्ट का जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है वो कौन है। इसमें लिखा है सोशल मीडिया कंपनीज विल हैव टू ट्रैक द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेज व्हाइल द डिजिटल मीडिया एंड द ओटीटी प्लेटफॉर्म विल हैव टू रिजॉल्व grievances pretending to be code of ethics। इसका मतलब आप लोग अगर नहीं समझे तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि आपको याद हो कि कुछ साल पहले एक पोस्ट पे पूरे इंडिया में भारत बंद हुआ था और काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ था गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को, जिसके बाद व्हाट्सएप एक नया कानून लेकर आया था कि कोई भी पोस्ट आप 5 से ज़्यादा ग्रुप्स पे या 5 से ज़्यादा अकाउंट्स पे नहीं भेज सकते। लेकिन ऐसे जो पोस्ट बनते हैं कि कल भारत बंद होगा या फिर हम ये प्रोटेस्ट करेंगे या फिर रेलवे रोको आंदोलन, ये सारे जो पोस्ट है जो हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट ओरिजिनेटर कोई भी नहीं जानता, हम इसके ऊपर देखते हैं फॉरवर्डेड। इसमें गवर्नमेंट एक ये नया रूल लेकर आई है कि इसमें जो सोशल मीडिया जितनी भी कंपनीज है उन्हें ये बताना पड़ेगा कि ये जो पोस्ट है ये इस पोस्ट को बनाया किसने, इस पोस्ट का ओरिजिन कहाँ से होगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट जिस चीज़ को किया गया है वो फेसबुक कंपनीज और ट्विटर को। फेसबुक कंपनी जैसे कि आप जानते हो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ट्विटर। ट्विटर का नाम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि पिछले कई टाइम से हम ये देख रहे हैं कि ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। जो ट्विटर है वो एक अपने आप को डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी मानता है और वो प्रोटेस्ट करना भी एक डेमोक्रेटिक राइट मानता है। और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रोटेस्ट को दबाने के लिए कई सारे ट्विटर अकाउंट्स को डिलीट करने की या फिर उनको बैन करने की बात करती है, जिसमें किसान यूनियंस के भी खुद के थे। कुछ टाइम या कुछ घंटों के लिए ट्विटर कर तो देता है लेकिन पब्लिक आउटरीच के बाद उसे दोबारा रिलीज करना पड़ता है। और कई बार जो प्रो गवर्नमेंट चीज़ें होती जैसे कंगना रनौत के कई सारे ट्वीट्स के खिलाफ भी ट्विटर एक्शन लेता है, जिसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो एक कू ऐप भी लेकर आती है ट्विटर के कंपैरिजन में। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ट्विटर से बदला लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कुछ कर रही है। और इस पूरे कानून को जो बोला गया वो बोला गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर द इंटरमीडिएटरीज एंड द डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। और ये एक ऐसा कानून है जिसने पूरे डिजिटल मीडिया, पूरे सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को हिला के रख दिया, क्योंकि डिजिटल मीडिया पे अभी तक इतनी पाबंदियां या फिर आपके इतने रूल्स और रेगुलेशन नहीं थे जैसे प्रिंट मीडिया पर थे। हालांकि ये जो रूल्स होते हैं वो तो ब्रॉडकास्टिंग टीवी चैनल्स के लिए भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमें टीवी चैनल्स में न्यूएंसेस देखने को मिलती है। इस नए कानून के हिसाब से जो जितनी भी सोशल मीडिया की बड़ी कंपनीज है उन सबको उन कंटेंट को रिमूव करना पड़ेगा जिससे देश की सॉवरेनिटी या देश की डाइवर्सिटी पे घात होता है, वो भी कुछ टाइम के अंदर। इस रूल के अकॉर्डिंग एक और नई कैटेगरी को जनरेट किया गया है, सेक्सुअली कंटेंट को, मतलब सेक्सुअल कैटेगरी पे जहाँ पे इंडिविजुअल्स के जो पार्शियली न्यूडिटी और इन सेक्सुअल एक्ट ऑफ नेचर और पर्सनैलिटी मॉर्फाइज या फिर उसकी मॉर्फाइज इमेज दिखाते हैं उसको भी 24 घंटों के अंदर रिमूव करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने उसके साथ साथ ये भी कहा है जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि आप भारत के अंदर व्यापार कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। हमारा जो मार्केट है वो सबसे बड़ा मार्केट है और ओपन है, लेकिन अगर आप इधर काम करना चाहते हो तो आपको इधर का कानून भी मानना पड़ेगा, आपको इधर के कायदे कानून भी मानने पड़ेंगे। क्योंकि जो हम बात करें फेसबुक की, ट्विटर की, व्हाट्सएप की, यूट्यूब की, तो अगर आप इनके कस्टमर्स या हमका यूजर्स देखो तो इंडिया के अंदर ये करोड़ों में है, इतने करोड़ की आप सोच भी नहीं सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मान लीजिए कोई सोशल मीडिया कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मतलब वो खुद अपने डाटा को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए वो 3 महीने तक का टाइम देंगे कि 3 महीने में आप ऐसे सारे कंटेंट को रिमूव कीजिए अपने प्लेटफॉर्म से। ट्रैकिंग द फर्स्ट ओरिजिनेटर द रूल्स आल्सो मेक्स द मैंडेटरी फॉर द सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी दैट प्रोवाइड द सर्विसेज प्रिमिनरी इन द नेचर ऑफ मैसेजिंग सच एज व्हाट्सएप टू इनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको पता है कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर की बात हो रही है कि कोई भी पोस्ट जो है वो ओरिजिन कहाँ से लेता, उस यूजर को पकड़ना, और ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है,
उसी कंपनी के जिस कंपनी या जिस प्लेटफॉर्म पे जो है वो पोस्ट घूम रहा है। ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है कि कई बार जो कंपनीज होती है सोशल मीडिया, वो डेमोक्रेटिक कंट्री से आती है और वो खुद डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी में बिलीव करती हैं। तो वो कई बार ये भी कहती है सरकार के कहने पे कि हमें ऐसा लगा ही नहीं कि ये कहीं से भी अप्रोप्रिएट है। बहुत से लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया इतनी तेजी से फैला, सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो एक मीडिया से भी ज़्यादा हो गया। क्योंकि एक ये भी देखने को मिलता है कि जो लोग हैं वो मीडिया पे भरोसा भी नहीं करते, नेशनल मीडिया पे, कि ये जो टीवी पे दिखा रहे हैं वो सच ही दिखा रहे हैं या किसी की कठपुतली या किसी के इशारों पे कर रहे हैं, जिस वजह से जो सोशल मीडिया उनका प्रभाव बढ़ा। अब जो बहुत से मीडिया हाउसेस हैं या बहुत से न्यूज़ चैनल्स हैं जो अभी आप सुनते हो, बड़े बड़े नाम जैसे कि दी वायर, स्क्रॉल, क्विंट या फिर ऐसे बहुत से नाम हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री टाइप, ये सोशल मीडिया के दम पे ही पूरे इंडिया में आज की डेट में फैले हुए हैं और पूरा इंडिया इनके पोस्ट पढ़ता है। फर्स्ट ओरिजिनेटर को जो पकड़ने का जो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है वो उन्होंने कहा है कि ये हमने किया प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, पनिशमेंट की कोई भी चीज अगर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हार्म करती है। और यही नहीं, अगर उसके साथ साथ उन्हें लगता है कि ये खतरा है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स और द पब्लिक ऑर्डर और द इंसीमेंट टू द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द अबव और इन द रिलेशन विद रेप, सेक्सुअल एक्सप्लेन मटेरियल और चाइल्ड अब्यूज मटेरियल पनिशेबल, और उसकी सज़ा 5 साल की हो सकती है। लेकिन इसका रिजल्ट एक जो सबसे बड़ी चीज़ निकलेगी वो ये, जैसे कि व्हाट्सएप जो है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड सर्विस शो करता है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मतलब मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि व्हाट्सएप पे अगर आप कोई मैसेज भेजते हो तो जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है वो दोनों एक कोड्स में बात करते हैं, उस कोड्स में चला जाता है और वो जो रिसीवर होता है उसके सामने वो कोड खुलता है। मतलब कंपनी को भी नहीं पता होता कि वो मैसेज में क्या बात कर रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो जो व्हाट्सएप की जो इनक्रिप्टेड सर्विस होती है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, वो सर्विस खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो 3 नए ऑफिसर्स का क्राइटेरिया लेकर आई है जो हर कंपनी को, हर सोशल मीडिया कंपनी को रखना पड़ेगा। लेकिन इन तीनों की जो एलिजिबिलिटी है वो भी गवर्नमेंट ने तय की है कि वो तीनों के तीनों शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडियन सोसाइटी को अच्छे से समझते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है, ये जो अमेजॉन प्राइम है, वो इंडिया के अंदर अपनी सर्विस स्टार्ट करी, लेकिन उन्हें इन 3 ऑफिसर्स को, यानी कि वो अमेरिकन कंपनी से तो अमेरिकन को ही बना दिया, जैसे वो CEO CFO बनाते हैं, लेकिन उन्हें इन 3 पदों पे इंडियन ही नॉमिनेट करने पड़ेंगे। ये पहला होगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स, जो कि जिम्मेदार होगा, वो ये देखेगा, इस ऑफिसर का काम होगा कि जितने भी रूल्स हैं उन सब का पालन हो रहा है ढंग से कि नहीं हो रहा है। दूसरा जो ऑफिसर होगा जिसे हम कहेंगे नोडल पर्सन कॉन्टैक्ट फॉर 24/7 कोऑर्डिनेशन, ये और इस ऑफिसर का काम होगा कि 24/7 ड्यूटी पर रहेगा। ड्यूटी पर रहने का मतलब कि जब भी लॉ इन्फॉर्मेंट, गवर्नमेंट बॉडी या फिर जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा तो वो इसी बंदे को कांटेक्ट करेंगे, चाहे रात के 2 बजे। तीसरा जो पर्सन होगा उसे कहेंगे The last is the resident grievance officer who will be responsible for the all function mentioned and the grievance redressal mechanism। मतलब जो तीसरा ऑफिसर होगा वो इन दोनों के ऊपर होगा, और बल्कि मैं कहूँगा अगर इंडिया के अंदर कोई कंपनी काम कर रही है तो ये तीसरा ऑफिसर कंपनी की पूरी जिम्मेदारी लेगा कि जो भी कंटेंट दिखाया जा रहा है या फिर जो भी चीज़ें दिखाई जा रही है उसकी जिम्मेदारी इसकी होगी। इसके साथ साथ OTT और डिजिटल मीडिया पे भी कई नए नियम लागू किए गए हैं। वो ये है कि जो कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स इन द रिलेशन टू डिजिटल एंड ऑनलाइन मीडिया, उसमें जो OTT प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम है उनके लिए भी नया आया गया है। और जो डिजिटल मीडिया, जैसे कि आप लोग पढ़ते हो कि आजकल डिजिटल मीडिया पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं इंस्टेड ऑफ टीवी मीडिया। आप सभी जानते हो क्यों भरोसा है, क्योंकि बहुत से लोग एक्यूज करते हैं कि ये जो मीडिया है ये किसी के पपेट्स है, किसी के इशारों पे नाचते हैं, ये गवर्नमेंट के नहीं, देश के नहीं, ये बल्कि एक पार्टी के वफादार। गवर्नमेंट का कहना है कि मीडिया फ्रीडम इज एब्सोल्यूट बट विद रिस्पॉन्सिबल एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। सेल्फ रिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम। उसके साथ साथ ये भी कहा जो पब्लिशर है न्यूज़ के या डिजिटल मीडिया के, उन सबको नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे of the journalistic conduct of the Press Council of India and the program code under the Cable Television Network Regulation Act। सारी चीज़ें सिर्फ ऑफलाइन, मतलब आपके प्रिंट मीडिया या फिर टीवी मीडिया पे ही लागू नहीं होगी, अब ये डिजिटल मीडिया पे भी लागू होगी। तो अब हम बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या नियम है। टू इंश्योर द अडेरेंस कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स मतलब किसी की इथनिसिटी पे प्रहार नहीं हो रहा है, उसको इंश्योर करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो 3 टायर सिस्टम लेकर आई है।
पहला टायर है कि अगर मान लीजिए किसी बंदे को किसी कंटेंट से परेशानी है तो वो उन्हीं ऑफिसर्स को कांटेक्ट करेगा कंपनी के और ये बोलेगा कि ये इस कंटेंट से हमें परेशानी है, इसे आप हटा दीजिए, ये हमें अच्छा नहीं लगा। वो एक तरीके से कंप्लेंट फाइल करेगा। लेकिन कई बार कंपनीज ये बोल देती कि हमारी जो पॉलिसी है या फिर हमें ऐसा नहीं लगा कि उसने कहीं से भी जो हमारी पॉलिसी या हमारे रूल्स का उल्लंघन किया है। तो जो दूसरा टायर सिस्टम आएगा वो बंदा उस कंटेंट की शिकायत सेंट्रल गवर्नमेंट से कर सकता है और जो कंपनी है वो अपने आप ही देखेगी क्या उसे लगता है उसे इस कंटेंट को रिमूव करना चाहिए। मतलब अभी ये बात कंपनी के ऊपर ही है कि कंपनी अगर चाहे तो वो रिमूव कर सकती, ना चाहे तो ना करे। और जो तीसरा टायर है, तीसरे टायर में ये है कि जो गवर्नमेंट है या फिर इंफॉर्मेशन है ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, अगर वही बंदा गवर्नमेंट को कंप्लेन कर दो, ये बात मिनिस्ट्री तक पहुंचती है, ये तीसरे टायर की बात है। तो जो इंफॉर्मेशन है ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो आदेश देगी कि उस कंटेंट को हटाया जाए और 24 घंटे के अंदर उस कंटेंट को कंपनी को हटाना पड़ेगा। अगर वो नहीं हटाती है तो, हालांकि किसी ने कहा नहीं है, लेकिन जो प्रकाश जावड़ेकर है उन्होंने ये साफ कर दिया था, तो आप इंडियन मार्केट ही छोड़ दो। अब ये जो बात हो रही है कंटेंट की, ये कंटेंट किस टाइप का कंटेंट है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी मूवी हो जिसमें अगर हम बात करें डाइवर्सिटी को शो किया जाता है, इंटरकल्चरल बातें की जाती है, तो बहुत से एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो उस डाइवर्सिटी को डाइवर्स करने की कोशिश करती है। मतलब कई सारे टॉपिक्स से जोड़ दिया जाता है, लेकिन आखिर ऐसा होता नहीं है। तो ये सारे थे रूल्स जो एक्चुअली में गवर्नमेंट नए कानून को लेकर आई है। हालांकि ये कब से इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों का ये कहना है, आम पब्लिक का, ये सिर्फ गवर्नमेंट दूसरों की आवाज़ दबाने के लिए कर रही है। सोशल मीडिया पे जितने भी प्रोटेस्ट है उनको जो सपोर्ट मिला उसको दबाने के लिए कर रही है। क्योंकि यही रीज़न है कि जो अब हम बात करते हैं न्यूज़ मीडिया या प्रिंट मीडिया को, जो कि गवर्नमेंट अपने हाथों से रेगुलेट कर सकती है, उसमें वो इन्हीं प्रोटेस्टर्स को या फिर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने वाले सोशल मीडिया के पीपल्स को या नेटिजन्स को आंदोलनजीवी, आतंकवादी, खालिस्तानी, इंटेलेक्चुअल्स, खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, द लिबरल्स और एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देती है। क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं था और ओटीटी प्लेटफॉर्म भी सारी चीज़ें दिखाते थे इंडिपेंडेंटली। तो इस कानून के बाद काफ़ी चीज़ चेंज आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ हम लोग समझ गए होंगे। तो मीट यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।